कांग्रेस के माजी नगर सेवक अनवर हुसैन उर्फ अन्नू भाई ने अशोक चौहान की हिमायत में बीजेपी में प्रवेश करने का ऐलान किया है। अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल होने के बाद अनवर हुसैन पहले मुस्लिम माजी नगर सेवक हैं जिन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस बात की जानकारी दी। अनवर हुसैन ने बताया कि नांदेड़ का विकास सिर्फ और सिर्फ अशोक चौहान ही कर सकते हैं। अशोक चौहान ही है जिन्होंने नांदेड़ की काया पलट की और उनका ये इतिहास रहा है, इसीलिए उन्होंने अशोक चौहान के साथ ही रहने का फैसला लिया। भाई मैं ये चाहता हूँ कि नांदेड़ शहर का विकास सिर्फ और सिर्फ अशोक राव जी चौहान साहब करते, और साहब की जाने की वजह लोग कुछ भी मकसद बता रहे, वजह बता रहे, तमाम कहानियां बता रहे। मैं ये तमाम कहानियों पे क्या बोलते तो विश्वास नहीं करता ना भरोसा करता हूँ, क्योंकि साहब गए नांदेड़ के शहर के विकास के लिए, और नांदेड़ शहर के विकास के लिए साहब गए, और साहब जब गए जो निर्णय लिए वो निर्णय मुझे अच्छा जी का कि भाई ये इंसान नांदेड़ शहर का भी विकास कर सकता, मेरे वार्ड का भी विकास कर सकता और मेरे वार्ड के लोगों का भला कर सकता। इसीलिए क्या बोलते तो मैंने कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष पद से आज सुबह को रिजाइन कर दिया हूँ, और जो है तो मैं बीजेपी साहब आने के बाद मैं ये इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूँ कि मैं साहब आने के बाद बीजेपी में प्रवेश हो जाऊंगा। मेरी बातें जो है दिलीप कनकुर्ते से भी हुई, रात को भाभी से भी हुई, अमर राजूरकर साहब से भी, मोहन राव अंबड़े साहब से भी, ओम सेठ से भी, सभी को मैंने बता दिया कि मैं भाजपा में प्रवेश होने वाला हूँ। जहाँ मेरे वार्ड का विकास होता, जहाँ मेरे लोगों का काम होता, मैं उस पार्टी के लिए सलाम करता हूँ, सिलोट मारता हूँ, और जहाँ मेरे वार्ड का विकास नहीं होता, जो मेरे वार्ड के लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं उसे पार्टी में रहना नहीं चाहता हूँ। साहब थे बोल के आज तक मैं कांग्रेस में था, अब साहब नहीं तो खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं गया तो मुसलमान वोट डालेंगे क्या बीजेपी को? मैंने कम से कम मेरे वार्ड के अंदर 300-400 लोगों को 2 दिन के अंदर क्या बोलते तो पूछा हूं, और मैं बोला मैं ऐसा ऐसा पार्टी में जा रहा हूं साहब के साथ बीजेपी में। उन्होंने बोले अन्नू भाई अपने को काम होना, अपने को कोई तमाम चीजों से कोई चीज से मतलब नहीं, अगर से तुमको वर्क देखना है तो आप क्या करो, नांदेड़ शहर को छोड़ के निकल जाओ नांदेड़ शहर के बाहर, और आपको जो भी रोडें मिलेंगे तो वो रोडें ऐसे बने गए, गिलास में पानी रखे तो हाईवे के ऊपर पानी गिर रहा नहीं, इस तरीके से विकास हो रहा। तो साहब ने सारी चीजों का सोच के, हम लोगों का सोच के, साहब के नजरों में साहब कोई हिंदू मुस्लिम पक्षपात करने वाला आदमी नहीं, वो सेकुलर आदमी है, और सेकुलर सब चीज है। और मेरे वार्ड में भी हिंदू भी भाई है, हिंदू भाई भी मुझे वोट देते हैं। तो मैं क्या बोलते तो उनके ये पार्टी, ये सिंबल, ये पार्टी, ये लोग जो भी कहानियां बोल रहे, जो एक बात बता तो हर चीज के, हर अच्छी चीज के पीछे कुछ बुराई रहती। तो बोलने का मकसद कैसा है कि कुछ लोग हैं जो नहीं बोलने वाले, वो नहीं बोलने वालों को उनको अल्लाह देखेगा। जब उन्होंने मुझे प्रवेश कराने के बाद तमाम चीज़ें मेरे साथ आज तक अच्छे ही किए, अच्छे करे, कुछ चीज़ें रहते 19-20 वो चीज़ों के ऊपर क्या बोलते तमाम चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हुए मैं बीजेपी में रहने वाला हूँ, साहब के साथ काम करने वाला हूँ। अब जिसको मेरे बारे में कुछ सोचना होगा, अल्लाह उनको, उनके आखिर सलीम को उनके हिदायत दे। मैं पार्टी के साथ रहूँगा, बढ़ चढ़ के काम करूँगा, और मेरे कार्यकर्ता भी इंशाल्लाह ताला बीजेपी के साथ काम करेंगे। अभी मुझे कोई पार्टी में पद की कुछ नहीं मिला, और ना मैं प्रवेश होया, साहब आने के बाद मैं प्रवेश होने वाला हूँ। एक इंसान रहता मेरे भाई, और वो इंसान जो है चल चल के थक जाता, थक जाने के बाद किसी झाड़ के नीचे क्या बोलते तो थक जाने के बाद आराम करता है, उसको नींद लग जाती है। नींद लग जाने के बाद जो है तो उन्हें उठ के जब देखता आँख से उठ के देखता तो झाड़ जल रहा है, झाड़ जल रहा है, और जल रहा है तो देखता उन्हें आंखों से कि इसके ऊपर झाड़ आखिरी फुने तक जल रहा, और इस पे चंद परिंदे हैं और वो परिंदे उड़ रहे नहीं। तो उनको ये सवाल करता, क्या सवाल करता, अरे भाई तुम्हारी जान तो बचा लो, तुम ये झाड़ के ऊपर रहेंगे तो जल जाओगे। तो उन्होंने बोलते हैं कि जिस झाड़ ने हमको आज तक बड़ा करा, जिस झाड़ ने हमको खिलाया पिलाया हर चीज़ करा, ये तमाम चीज़ करने के बाद हम ये भले ही झाड़ जल जाएंगे तो हम इसके साथ जल जाएंगे, क्योंकि हमने इससे छोटे से बड़े हम इसके साथ हुए परिंदे, ये कहते हैं। तो उसी तरीके से हमारे साहब ने हमारे लिए इतना सब कुछ करा,
ऐसे वक्त में अगर से हम हमारे साहब को छोड़ के हट जाएंगे तो फिर हमारे को क्या बोलते, तो कहीं भी कोई भी पना नहीं मिलने वाली है। ये इतना कहते हुए मैं अपने दो अल्फाज को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।